नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूरोलॉजी के टॉपिक पे डिस्कशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर या फिर पेशाब में इन्फेक्शन के बारे में। ये जो यूटीआई जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब में जलन होना, ये काफ़ी आम समस्या है और आए दिन लोग किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं। अक्सर ये बीमारी देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो बच्चियाँ हों, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था की महिलाएँ हों या फिर बुजुर्ग हों। ये तीनों में महिलाओं में पुरुषों के से ज़्यादा महिलाओं में ये बीमारी पाई जाती है। इसका मुख्य कारण महिलाओं में ज़्यादा पाने का वजह यही रहता है कि जो फीमेल की यूरेथ्रा होता है या जो मूत्र नली होती है वो महिलाओं में छोटी होती है, इसलिए ये जो संक्रमण है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है। दूसरी, एक तो ये छोटी नली है, दूसरा जो मूत्र का भाग है वो भी जो हमारे एनल कैनाल या फिर पैखाने के रास्ते कितने पास रहता है, इसके वजह से भी बार बार इन्फेक्शन होता है। और ये भी देखा गया है कि खास करके अगर प्रौढ़ या फिर बहुत बुजुर्ग महिलाएं हैं जो उसको अगर डायबिटीज़ है या फिर पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन है, उनमें ये समस्या बहुत होती है। तो इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ये अगर इतना आदमी को कष्ट देता है, इतना जलन होता है पेशाब कि आदमी उससे एकदम परेशान रहता है, उठ बैठ नहीं सकता है, बार बार पेशाब जाता है, उससे काफ़ी उसका जीवन काफ़ी कष्टमय हो जाता है। हालांकि ये सिंपल दवाई से भी ठीक हो जाता है अक्सर अमूमन, लेकिन इसका हमको एक अच्छे से जांच करना और इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या इसके पीछे और भी कोई कारण है इन्फेक्शन होने का, ये हमको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पुरुषों में भी देखा गया है, पुरुषों में तो पहले कम होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लेकिन अगर होता है खासकर में जो प्रौढ़ावस्था में है, सेक्सुअली एक्टिव हैं या फिर जो बुजुर्ग पुरुष हैं जिनको प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उस केसेस में यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका भी हम लोग को प्रॉपर इवेलुएशन करना, उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो हम लोग ये इसमें देखते हैं उनको अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि कहीं कोई पेशाब की थैली में या कहीं और कोई तो रुकावट नहीं है, किडनी में तो कहीं संक्रमण नहीं है। पुरुष में भी देखते हैं कि प्रोस्टेट तो इनलार्ज नहीं हो गया है, प्रोस्टेट का साइज तो बड़ा नहीं हो गया है, पेशाब रुक तो नहीं रहा है, प्रोस्टेट का क्या साइज है। दूसरा, हम लोग ये भी जांच करते हैं कि कहीं पेशेंट को शुगर तो नहीं है, कहीं पेशेंट को और कोई कारणों से तो बार बार इन्फेक्शन नहीं है। अगर सेक्सुअली एक्टिव मेल और फीमेल हैं उनमें भी यूटीआई कॉमन है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे कपल्स में होता है जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो उसमें दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है यूरिन का एग्जामिनेशन। यूरिन के एग्जामिनेशन में हम लोग उनका सैंपल लेते हैं पेशाब का, और उनका रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर दोनों करते हैं। कल्चर में देखता जाता है कि कौन सा कीटाणु या बैक्टीरिया का ग्रोथ है और किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। उसके बाद उसका हम लोग फिर यूटीआई का उसके बेस पर हम लोग इलाज करते हैं। पुरुषों में खास करके जो 50 के ऊपर हैं, जिनको प्रोस्टेट की संक्रमण है, प्रोस्टेटाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी पेशाब का बहुत दिक्कत हो सकता है। ऐसे पुरुषों को हम लोग प्रोस्टेट के साथ साथ प्रोस्टेटाइटिस देखना रहता है, कहीं उनको स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा तो नहीं है जिसके चलते पेशाब रुक रहा है। कई बार अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है साथ में, उसको भी हम लोग को अल्ट्रासाउंड और ये सब करके देखना होता है। इन सारे चीज़ों को पता लगाने के बाद अगर हमारे समझ में आता है कि बीमारी का कोई कारण नहीं है, तो फिर सिंपल एंटीबायोटिक से भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब में संक्रमण या जलन से बचाव के क्या तरीके हैं? एक तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरे, पानी का खूब सेवन करना है। और तीसरे कि विटामिन सी युक्त चीज़ों का खूब आपको प्रयोग करना है, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, आंवला हो, इस टाइप की चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो आपको अमूमन ये देखा गया है कि इससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम होता है। तो बस यही 2-4 छोटी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और बाकी अगर कुछ विशेष ऐसा आपको दिक्कत लगे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।